मेहता का उल्टा चश्मा। 5 मिनट का बोला था, अभी तक नहीं आए। दादाजी आ जाएंगे। अरे कब आएंगे? आले आले जेठिया कहाँ है? वो हाथी भाई के पीछे। जेठिया। हाँ बापूजी, मैं यही हूँ। अरे यही हूँ मैं वाली, चुप क्यों रहा है? सामने नहीं, मैं छुप नहीं रहा हूँ बापूजी। वो हाथी भाई आके खड़े थे ना, तो मैं दिखा नहीं। तो इधर आ। जी बापू, एक मिनट। जेठा भाई, क्या हुआ? आप सब इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या कहा सुरमा भाई ने? पापा, सुरमा भाई टोकन के पैसे वापस ले लेंगे ना? अरे बता क्या बात है? बापूजी, बात यह है कि सुरमा भाई हमारी दुकान नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सरासर दादागिरी है। और नहीं तो क्या पापा, मैं तो कहता हूँ हम सब अभी के अभी सुरमा भाई के घर जाते हैं और उस सुरमा भाई का चूरमा बना देते हैं। अरे बेटा, अरे मेहता सब जरा समझाओ टप्पू को, सुरमा भाई कैसा आदमी है और उसका सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है। अरे भाई बहुत खतरनाक आदमी है। 27 लोग अत्याधुनिक हथियार लेके खड़े हुए थे वहां, इतनी बड़ी बड़ी गन। अरे जब हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम बच्चे हो। टपुड़ा, तू जरा शांति रख। अच्छा, तुम लोगों ने बात तो बराबर की थी ना? आप लोगों ने उनको नहीं समझाया कि ये पूरा गलतफहमी की वजह से हुआ है? समझाया बबीता जी, उनको सब कुछ समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा आदमी है वो, करोड़ों के सौदे करता है वो। अरे इतना बड़ा आदमी है तो हमारी छोटी सी दुकान क्यों ले रहा है वो? हमारी छोटी सी दुकान लेके उसे क्या मिलेगा उस सुरमा भाई को? सुरमा भाई को महारानी के नाराज होने का डर है, इसीलिए वो दुकान नहीं छोड़ेंगे। महारानी? ये महारानी कौन है अभी? सुरमा भाई की साले की बहन, ओ सुरमा भाई की धर्मपत्नी। लेकिन सुरमा भाई हमारी दुकान खरीदेंगे, उसमें उसकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली। सूरमा भाई की बीवी महारानी का अपने जेठा भाई की दुकान से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है अंजलि। अगर सुरमा भाई के नजरिए से इस प्रकरण को देखें तो लगता है कि सुरमा भाई भी फंसे हुए हैं। ओ बाप रे। जेठिया, ये बेटूस क्या बोल रहा है? अरे साफ साफ बताना भाई के सुरमा भाई ने क्या कहा? बापूजी, वो सुरमा भाई अपने साले के जन्मदिन पर अपने साले को हमारी दुकान गिफ्ट देना चाहते हैं। जन्मदिन की गिफ्ट हमारी दुकान? दुकान में से कोई गिफ्ट देता है? दुकान थोड़ी गिफ्ट देता है। हाँ, लेकिन यही सच है माधवी, उनको पूरी की पूरी दुकान ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, सुरमा भाई एक बार दिया हुआ टोकन वापस नहीं लेते। अरे लेकिन दुकान बेचनी ही नहीं है तो कैसा सौदा और कैसा टोकन? हाँ, तुम लोग मुझे वहां लेकर क्यों नहीं गए? मैं समझा था सुरमा भाई को। अरे तुम सब लोग मिलकर भी इतनी छोटी सी बात सुरमा भाई को समझा नहीं पाए। बापूजी, हमने बहुत समझाया, लेकिन वो सुरमा भाई समझने को तैयार ही नहीं, तो क्या करें? पापा, दादाजी, हम सब हताश क्यों हो रहे हैं? दादाजी, आप भी कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उसे ढूंढना होता है। अगर हम भी कोशिश करेंगे तो हमें भी सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और हम क्यों किसी की दादागिरी से हैं? पापा, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं जा सकते बेटा, क्योंकि सुरमा भाई के पास नट्टू काका का साइन किया हुआ पेपर है। तो पेपर है तो क्या हुआ? अरे समझो बेटा, सुरमा भाई का पलड़ा बहुत भारी है, गलती सब हमारी है। और सुरमा भाई के पास सिर्फ नट्टू काका का साइन किया हुआ पेपर ही नहीं, बल्कि एक वीडियो भी है। वीडियो? वीडियो? कैसा वीडियो? और पुत्र और नट्टू काका वीडियो में ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने अपने सेठ जी के कहने पर खुशी खुशी बेची है। कल्याण, हे भगवान। ओह गॉड। जेठिया, ये अचानक वीडियो कहाँ से बीच में आ गया?
नहीं अचानक नहीं आया बापूजी, वो पहले से था। मुझे भी हम लोग वहाँ गए और वो सुरमा भाई ने दिखाया, तभी पता चला। वीडियो है तो क्या हुआ, हम पुलिस के पास तो जा ही सकते हैं ना। हाँ पुलिस के पास नहीं जाया सकते बबीता। अगर पुलिस में गए तो सुरमा भाई नटू काका को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला है। और अगले 60 घंटों में अगर सेठ जी ने एग्रीमेंट्स के पेपर साइन नहीं किए तो सुरमा भाई अपनी तरह से एक्शन लेंगे, ऐसा भी कहा है। मतलब उस सुरमा भाई ने तो तुझे चारों तरफ से घेर लिया है सेठे। हाँ बापूजी, आगे कुआ पीछे खाए, जाए तो कहाँ जाए। सेठ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं नटू काका, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना। चाचा जी, इस समोसे का एक समाधान है। समोसा? सॉरी, इस समस्या का एक समाधान है। अच्छा क्या? हाँ क्या क्या? क्या क्या बताइए बताइए। वकील दवा वाला। वो वकील है या दवा वाला? नहीं सॉरी, वो है तो वकील ही, पर उसकी सरनेम है दवा वाला। प्रॉपर्टी के केस लड़ने में माहिर है, बहुत बड़े बड़े केस लड़ता है, बहुत नाम है उसका। अच्छा, हम उससे जाके एक बार मिलते हैं और अपना ये मैटर समझाते हैं। आई एम श्योर वो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। लेकिन डॉक्टर हाथी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ मेहता साहब, जब तवा गर्म होगा तभी तो पराठा सेकना शुरू करूंगा ना। पापा ये सब क्या बोल रहे हो आप? बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी वकील की जरूरत होगी तभी तो वकील की बात करूंगा ना। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर हाथी, आपने बिल्कुल सही समय पे वकील की बात छेड़ी है। मतलब वकील से मिलकर इस समस्या का हल मिल जाएगा ना। मैं तो हाँ, मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए, जरूर मिल जाएगा। मुझे भी ये वकील वाली बात सही लग रही है। हाँ मुझे भी। हाँ ये हम लोग लीगल तरीके से ही लड़ते हैं, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, कायदे से लड़ेंगे ना तो सुरमा भाई क्या, उसका मतलब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कायदे का सहारा लेकर सुरमा भाई को झांसे में लेते हैं। हाँ, वो सुरमा भाई ने चैलेंज दिया था ना हम लोगों को, जो हो सके वो कर लो। उसको मालूम नहीं कि हम गोकुल धाम वाले जब कुछ करने पे आ जाए ना तो क्या कुछ नहीं कर सकते। यस। ओए, पसीने छुड़ा देंगे उसके पसीने। हाँ, उसने हमें कायदे कानून के चक्रव्यूह में फंसाया है ना, तो उसको भेदने वाला कोई अभिमन्यु भी कायदा कानून का ही हो सकता है। एग्जैक्टली। अब हम भी कायदे से ही सुरमा भाई का सामना करेंगे। वेल, भाती भाई ने अगर कहा है कि वो बहुत बड़े वकील है तो हम श्योर उनके पास जेठा जी के प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो हम लोग पहले उनकी एडवाइस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल 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 सही कहा बबीता जी आपने। हम लोग वकील को जाके मिलते और उनकी सलाह लेते हैं। हाँ, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वकील फिर अगर कहता है कि आप पुलिस के पास जाइए तो हम जाएंगे पुलिस के पास। जो वकील कहेगा करेंगे। कब जा सकते हैं? कल सुबह जाकर मिल सकते हैं। हाँ, और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 60 घंटे बचे हैं। सुबह 9 बजे तक उसकी ऑफिस खुल जाती है, तो हम 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ। और ठीक है जी, मैं टिच 9 बजे गड्डी रेडी रखूंगा। हाँ। सुबह हम सब लोग रेडी मिलेंगे। यार भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, वकील साहब को मिलने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है। मैं, मेहता साहब, हाथी भाई और छोटी, हम लोग जाके मिल के आते हैं। बराबर ना बाबूजी? नहीं, मैं भी आऊंगा। बाबूजी, जेठिया, बात हमारी दुकान की है, मैं तो आऊंगा ही। तुम लोग मुझे वहाँ वो सुरमा भाई के वहाँ लेकर नहीं गए, इसलिए ये सब मगजमारी हो रही है। वकील को मिलने तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आपको तो आना ही है बाबूजी। तो मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि हाँ, आपका नाम नहीं लिया, सॉरी। ओके, अब फिर से सब लोग सुनिए। कल सुबह वकील साहब को मिलने के लिए बापूजी, मैं, हाथी भाई, मेहता साहब और सोटी, हम लोग 5 हुए ना? हाँ, हम 5 जाके मिल के आते हैं। बस, बराबर? ठीक है।
बराबर। मेहता थोड़ी हाथीड़ा, कल सुबह ठीक 9 बजे नीचे मिलता है। ठीक, हाँ जी चाचा जी। चलो अभी रात बहुत हो गई है, सब लोग घर जाके सो जाओ। और प्लीज सब लोग प्रार्थना करना कि वकील साहब हमारे सेठ जी को अच्छी सलाह दे। बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी, तो अब हम चलें? हाँ, आप लोग भी निकलो, काफी देर हो चुकी है। और कल सुबह दुकान थोड़ी देर से खोलोगे तो चलेगा। मैं वकील साहब को मिलके फिर दुकान आऊंगा, ठीक है? जी। ओ यारो, ओ सब लोग हंसते मुस्कुराते जाओ जी। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और अपने जेठा भरा की दुकान कहीं नहीं जाएगी। सही बात है। चलो यारो, सवेरे टिच 9 बजे मिलते हैं। चला चला। थैंक यू छोटे। जेठा भरा यार। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? माधवी, 4 बजे उठने का समय हो गया है, नींद कहाँ से आएगी? थोड़ी देर सो जाइए ना, क्या है नींद पूरी नहीं होगी ना तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगी, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। नींद भी तो आनी चाहिए ना माधवी, अभी किसी भी वक्त मुर्गा बांग देता होगा। देखो क्या टाइमिंग है, अब तो और भी नींद नहीं आएगी। आहो, थोड़ी देर सोने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको नींद नहीं आ रही ना, मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। पहले ना ऐसे आंखें बड़ी करिए, फिर उसको ऐसे फड़फड़ाते रहिए, फिर वापस बड़ी कीजिए, फिर वापस उसको ऐसे फड़फड़ाते रहिए। क्या ऐसे फड़फड़ाते रहेंगे ना तो आंखें थक जाएगी, फिर सो जाएगी, फिर आपको धीरे से नींद आ जाएगी। हाँ, ऐसे भी चलेगा। माधवी, सवाल नुस्खे का है ही नहीं, यहाँ पे टेंशन के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। जेठा की परिस्थिति कितनी विचित्र हो गई है, बेचारा बहुत बुरा फंसा है। माधवी, एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान ही सब कुछ होती है। उसका कारोबार, घर का खर्चा, परिवार का उज्जवल भविष्य, सब कुछ उस दुकान पर ही निर्भर होता है। और जब वही दुकान हाथ से चले जाने की नौबत आती है तो उस पर क्या बीतती है उसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बरोबर है, पर सुबह अभी वकील साहब से मिलने जाने वाले हैं ना, और मुझे तो पूरा यकीन है कि वकील साहब कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे जेठा भाई की दुकान उनके पास ही रहेगी। नहीं, भगवान करे दुकान मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिली तो? आहो, शुभ शुभ बोलिए ना। बघितलं ना, जेठा भाई ने थोड़ा निगेटिव बोला तो कैसी नौबत आ गई उन पर। आप निगेटिव मत सोचिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं नहीं, सब ठीक ही होगा। हाँ चलिए अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं जेठालाल के मन में क्या घमासान चल रहा होगा, बेचारे को नक्की नींद नहीं आ रही होगी। ए जेठिया, अरे भाई ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठ। सर पे हाथ रख के बैठने से मुसीबत बढ़ती है, अपशगुन होता है। बापूजी, हमारी पूरी की पूरी दुकान हाथ से जाने की नौबत आ गई, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है? ए भाई, कल सुबह वकील से मिलने जा रहे हैं ना, तो अभी इतना मत सोच। जाके सो जा। नींद नहीं आ रही है बापूजी, और शायद आएगी भी नहीं। आप सो जाइए। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। दादाजी, पापा, रिलैक्स, चिंता मत कीजिए, लीजिए दूध पीजिए। ले जेठे। नहीं बापूजी, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप खाली पेट सोगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, लीजिए दूध पीजिए। बराबर, ले पी ले पी ले पी ले। दादाजी, क्यों मेरे मुंह से दुकान बेचने की बात निकली, और निकली तो निकली, बात सच भी हो गई बापूजी। इसीलिए जेठिया, इसीलिए कभी भी नकारात्मक बात बोलनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी बात कब सच हो जाए। पापा डोंट वरी, आई नो कि ये सब कहना बहुत आसान है। चिंता मत कीजिए, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंता करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं ना, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? सब बूढ़ा सही कह रहा है जेठिया, तू चिंता मत कर। पर वैसे भी सुबह वकील से मिलने तो जा ही रहे हैं ना। अभी एक काम करते हैं, फटाफट दूध पी के सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है और सुबह 9 बजे निकलना।
पता नहीं कल का सूरज परेशानी लाएगा या परेशानी का हल लाएगा। भगवान ध्यान रखना। जेड़ा ब्रा, ओ जेड़ा ब्रा, ओ जल्दी आओ, 9 बज गए। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ चाचा जी। हाँ। आओ जेड़ा ब्रा। अरे मेहता साहब नहीं आए? जेड़ा ब्रा नजर तो नहीं आ रहे। मैं बुला के आता हूँ। हाँ आ जाए चाचा जी, फिर चलते हैं। हाँ। अंजलि भाभी मेहता साहब का है? वो बैठे हैं अंदर। बैठे हैं मतलब? अरे मेहता साहब बैठे क्या है? आप चलिए। अरे नहीं चल सकता भाई। मेहता साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, चलिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं चल सकता हूँ। तो क्यों? अरे अभी अभी ऑफिस से सुनीता का फोन आया था कि बॉस ने मुझे बुलवाया। वो जो प्रॉपर्टी देखने नहीं गए थे लोनावाला, वापस मुझे जाना है बॉस के साथ वहाँ पे। अरे आप कौन है? आप लेखक है, आर्टिकेटर है, कौन है? बार बार क्यों बॉस आपको लोनावाला प्लॉट दिखाने के लिए लेके जा रहा है? मैं एक कर्मचारी हूँ, वो मेरे बॉस है। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। वो जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा जेठालाल। नहीं आप मना कर दो ना, बोलो मैं नहीं आ सकता। आप ऐसे अचानक बोलेंगे चलो लोनावाला, नहीं आ सकता। मुझे पहले से बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोल दिया ना जेठालाल तो नौकरी जाएगी मेरी। अरे मेहरबानी करके नकारात्मक मत बोलिए मेहता साहब। नकारात्मक बोली हुई बात कब सच हो जाए पता नहीं चलता। मैंने भी ऐसे ही बोला था ना कि भाई मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊं। देखिए वो बात सच हो गई ना, मेरी दुकान बिकने की नौबत आ गई। इसलिए मेहरबानी करके नकारात्मक मत बोलिए। हाँ तारक प्लीज नेगेटिव बातें मत कीजिए। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ। नौकरी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चलिए चलिए। अभी कैसे चलूं जेठालाल? मुझे ऑफिस में फोन करके बताना तो पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। कोई भी बहाना बना दो ना मेहता साहब। अरे क्या बहाना बना दूं जेठालाल? बोलो दांत में दर्द है। तो सुनीता मुझे बोलेगी नहीं कि दांत दुख रहा है, उसमें लोनावाला चलने में क्या समस्या है? गाड़ी में बैठ के चले जाओ। ये सुनीताड़ी को क्या इतनी पंचायत है? सुनीता भी आ रही है क्या लोनावाला? अरे वो क्यों आएगी अंजलि लोनावाला? वो बॉस की सेक्रेटरी है, इसलिए मुझे उसी को बताना पड़ेगा ना कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। नहीं ये दांत दुखने वाला नहीं चलेगा भाई। हाँ तो बोल दो पाँव में मोच है, अभी मैं चल ही नहीं सकता तो लोनावाला कैसे आ सकता हूँ? तो सुनीता फिर मुझे बोलेगी कि आपको पैदल चल के लोनावाला थोड़ी जाना है मेहता साहब, गाड़ी में बैठ के जाना है, जाओ। अरे तो बोलो पाँव के साथ साथ कमर में भी दर्द है। 2 कर दूं? हाँ 2 कर दो। बोलो पाँव में इस कदर मोच आई है कि उसकी असर कमर तक पहुंची है और कमर भी बहुत दुख रही है, तो ना मैं चल पा सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। तो अभी बताओ कैसा हूँ लोनावाला? अभी बॉस आपके लिए एम्बुलेंस मंगा के उसमें लिटा के तो नहीं ले जाएंगे ना? नहीं नहीं हाँ ये ठीक रहेगा, ये करता हूँ। हेलो हेलो सुनीता, तारक मेहता। सुनीता तारक मेहता बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? अरे सुनीता भाई तुम्हारे फोन आने के बाद मैं जल्दी ऑफिस आने के लिए अरे यार निकल रहा था कि भाई लोनावाला जाना, अचानक बाथरूम से निकलते वक्त फिसल गया सुनीता, तो एकदम पाँव में मोच आ गई और वो उसका झटका कमर में ओह गॉड। तो ना उठ पा रहा हूँ ना बैठ पा रहा हूँ ना चल पा रहा हूँ, तो बहुत हालत खराब है सुनीता। बॉस को बोल देना विद माय अपॉलॉजीज कि मैं निकल ही रहा था लेकिन ये सब हो गया। हाँ जी सर, पक्का मैं बता दूंगी। यू प्लीज टेक केयर एंड गेट वेल सून। ठीक है, थैंक यू। ओके हो गया। चलिए चलिए चलिए। हाँ। क्या हुआ? वो पाँव में ओ अच्छा क्या कर रहे हैं? अरे नहीं मुझे लगा कि वो मतलब एकदम हाँ। मित्रों इस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम सब लोग जेठालाल के साथ मुसीबत के जहाज में सवार हैं। चारों तरफ समंदर है, समंदर के बीचों बीच हम फंसे हुए हैं, चारों तरफ परेशानियों की लहरें उठ रही है और हम लोग शायद डूब जाए, लेकिन डूबेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त हमें एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस नजर आ रहा है। उस प्रकाश स्तंभ का नाम है एडवोकेट दवावाला। अब देखना यह है कि वकील साहब हमारी कितनी मदद कर पाते हैं। इस वक्त हम तमाम लोग एडवोकेट दवावाला के यहाँ जाने वाले हैं और अब देखते ये हैं कि ये जो कानून और कायदे की लड़ाई है, ये कानून और कायदे से अगर लड़ी जाए तो जेठालाल कितने फायदे में रहेंगे। भाई हर चीज तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर चीज भविष्य के गर्भ में है और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। जो भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ। समंदर की लहरें भले ही परेशानियों की हैं लेकिन आपके लिए हंसी की फुहार लेके आएगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे चल भाई चल, जैसे अंदर के चाय पीने बैठ गया था। नहीं बापूजी, मेहता साहब तो मेरा जरूरी फोन चल रहा था ऑफिस का तो बात कर रहा था उसमें। जेठा भाई जल्दी चलिए, जल्द से जल्द हमें दवावाला के ऑफिस पहुंचना होगा।
क्योंकि 11:30 बजे उसका कोर्ट में दूसरे केस का हियरिंग है। नहीं चलिए चलो चलो चलो। ये कौन आला है? ये सुरमा भाई के आदमी गोकुलधाम में क्या कर रहे हैं? ये यहाँ भी आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पहचाना? अभी यहाँ के यहाँ क्यों आए हो? जी हम सुरमा भाई का मैसेज लेके आए हैं आपके लिए। क्या? भाई ने कल कहा था ना कि आपके पास दुकान खाली करने के लिए 60 घंटे का टाइम है। हाँ। तो 60 घंटे में से 8 घंटे तो बीत गए। हाँ हमें पता है भाई। तो अब आपके पास सिर्फ 52 घंटे का समय है। तो परसों ठीक 12:03 पे फिर से रात को 12:03। अरे भाई, रात के नहीं, दिन के 12:03 पर सुरमा भाई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए खुद अपने साले साहब के साथ यहाँ आएंगे। साथ में आपको गाड़ी में लेके भी जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद खुद आपको घर छोड़ने भी आएंगे। हमारा दिया हुआ एग्रीमेंट आपके पास पड़ा है ना, वो पढ़ लेना। ये आपका 5 करोड़ का चेक। दुकान का बाकी का फुल पेमेंट एक साथ। अरे हमें दुकान नहीं बेचनी है, तुम लोग समझते क्यों नहीं? बाबूजी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? बाबूजी प्लीज प्लीज। क्या चेक है? चेक फाड़ ही देता हूँ। चाचा जी शांत हो जाइए, गुस्से पे काबू रखिए। अभी इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम वकील के पास जा रहे हैं ना, वो जो सलाह देगा वो हम करेंगे ना। क्या बोला? मैं बोला शांत हो जाइए, गुस्से पे काबू रखिए। इनसे बहस करने से क्या फायदा? वकील के पास जा रहे हैं, वो जो सलाह देगा वो करेंगे। हाँ? अभी उसके गल में क्या बोला? चाचा जी जो मैंने आपके कान में बोला था वही वापस जेठा। हाँ ठीक है ठीक। तारक, मुझे भी बताइए ना क्या कहा। हाँ आपके पास 2 दिन है, आज या कल में दुकान खाली कर देना। और हाँ, पेमेंट का चेक भी आपको मिल गया है। शुरमा भाई ने खुशी खुशी आपके लिए मिठाई भेजी है। बहुत बढ़िया काजू कतरी है। ये लीजिए काजू कतरी। परसों सुबह ठीक 12:03 पर सुरमा भाई यहाँ आ जाएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। कमाल है, इन दोनों का बात करने का रंग ढंग ही बदल गया। सुरमा भाई के आदमी अलग ही शुरू में थे। अरे वो तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नहीं जेठा भाई, मैं तो यही दांत से खाता हूँ जो दिख रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि इनका जो बदला हुआ सुर है ना वो सिर्फ दिखाने का है। बाकी वो सुरमा भाई तो अलग ही गाना गा रहे हैं। तारक, सुरमा भाई ने तो दुकान के फुल पेमेंट का चेक भेज दिया। तो भेजेंगे ही ना भाई। जेठालाल को दुकान नहीं बेचनी, पर सूरमा भाई को तो अपने साले के लिए वो दुकान खरीदनी है ना। मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है, मेरा साला तो मुझे परेशान करता ही है। अभी दूसरों के साले भी मुझे परेशान करने लगे। क्या सोच रहा है? नहीं बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि ये सुरमा भाई तो धीरे धीरे अभी सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये मिठाई का डब्बा मुझे दो और हम जल्दी चल रहे हैं, वरना वकील का दरवाजा बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, टाइम नहीं है। ये मिठाई का डब्बा मुझे दे दीजिए। अंजलि भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। वो दवा वाला के यहाँ पहली बार जा रहे हैं ना, तो खाली पेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। खाली पेट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो ये पैकेट मैं ले जाता हूँ, लाइए। वैसे आती भाई,
आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना। वो वकील भाई के पास पहुंचते पहुंचते ये बॉक्स खाली ना हो जाए तो अच्छा लगेगा। अभी खाली हो गया तो नया ले लेंगे भाई, एक डिब्बा और ले लेंगे। चलो बैठो जी बैठो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठो बैठ जाओ। बस भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि वकील साहब ऐसी सलाह दे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाथी भाई, हाँ आगे कितने जाना है? 10 दे रहना। हाँ, अभी तो सीधा सीधा चलो, जैसे ही लेफ्ट राइट लेना होगा मैं बताता रहूंगा। ओके जी। हलाल क्या सोच रहे हो? यही कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोला हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। अभी देखिए ना, परेशानी में मेरे बोले हुए चंद शब्द आज मुझे वकील तक खींच के ले आए। तो अभी क्या पछतावा हो रहा है? बहुत। तो अभी पछताने से क्या फायदा? बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। हम वकील के पास जा रहे हैं ना, ये वकील हमें अच्छी सलाह देगा। ये वकील अच्छी सलाह दे तो अच्छा है, वरना देखा देखा, फिर से नकारात्मक बोल रहा है। सॉरी, नहीं, वकील अच्छी सलाह ही देगा। हाँ, सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लो जेठालाल, सब अच्छा होगा। हाँ जेठा भाई, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से शरीर में खून का दबाव बढ़ जाता है और उससे ब्लड प्रेशर में असर पड़ता है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठालाल। सॉरी, ये वाला लेफ्ट ले ले। बस थोड़ी, यही आगे रोक दे। हाँ, यही लेफ्ट वाले बिल्डिंग में हमें जाना है। चलिए। अरे नट्टू काका, आप यहाँ? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर दुकान छोड़ के आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेल्प किसकी? आपकी। आप पहले ही बहुत हेल्प कर चुके हैं नट्टू काका, आपकी और हेल्प अभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज आप दुकान जाइए, दुकान संभालिए, जाइए। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, दुकान मगन और मागा संभाल रहे हैं। मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं तो आपके अच्छे के लिए आया हूँ। मेरे अच्छे के लिए? कैसे? क्या है कि दुकान का टोकन मैंने लिया है। सुरमा भाई के पास वीडियो भी मेरा ही है, तो वकील साहब ने पूछा कि ये सब किसने किया है। अगर मैं वहाँ हाजिर रहूंगा और वकील साहब पूछेंगे तो आप बता सकते हैं ना कि ये नट्टू काका है, इन्होंने सब किया है। हाँ नहीं जेठा, नट्टू काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वकील साहब को कुछ पूछताछ करनी होगी तो नट्टू काका साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? तो फिर और आप सब लोग यहाँ टेंशन में रहो और मैं वहाँ दुकान में आराम से बैठा रहूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता सेठ जी, इसलिए मैं यहाँ आया। नहीं नट्टू, तूने अच्छा किया, तू आ गया। नट्टू काका, आपको तो यहाँ का एड्रेस मालूम नहीं, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे इंटरनेट का जमाना है, मैंने इंटरनेट में वकील दवा वाला का पता देख लिया और यहाँ आ गया। चंगा जी बहुत बढ़िया किताब, चले। आइए आदि भाई, आप चलिए। चलिए। बाय। गुड मॉर्निंग वकील साहब। डॉक्टर हाथी कैसे हो भाई? बहुत टाइम के बाद मिले। गौर से देखो तो पतले हो गए हो। कोमल भाभी ठीक से खाना नहीं खिलाती क्या? इतने बड़े वकील बन गए हो, फिर भी मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे गौर से देखो तो हाथी भाई, मजाक की आदत अच्छी आदत है और अच्छी आदत जल्दी से बदलनी नहीं चाहिए। सही बात है। ये मिठाई आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, पर मैंने सोचा खाली हाथ आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। वैसे ये खाली है कि भरा हुआ है? भरा हुआ है। ओह क्या बात है हाथी भाई, आपके हाथ में मिठाई का डिब्बा अब तक भरा हुआ है? गौर से देखना पड़ेगा। ओहो, ये तो सच में भरा हुआ है। यहाँ आते आते खाने का मन तो बहुत किया, पर मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और आपके लिए बचा के लाया हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए प्लीज। आइए बैठिए। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए।
कहिए हाथी भाई, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या फिर इडली, वड़ा, समोसा, पराठा, दाल पकवान, कचौड़ी, क्या मंगवाए? इस वक्त कुछ नहीं। हाथी भाई, आप चाय नाश्ते के लिए मना कर रहे हो? गौर से देखो तो मैटर काफी सीरियस लग रहा है। हाँ, सीरियस तो है। बताइए, क्या मैटर? ये मैटर ना जेठा भाई का है। मैं परिचय करा देता हूँ। बिल्कुल। ये है जेठालाल गड़ा और उनके पिताजी चंपक चाचा, ये मेहता साहब है। नमस्कार। और ये है रोशन सिंह सोढ़ी। सत श्री अकाल। हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और ये है नट्टू काका, जेठा भाई की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसमें काम करते हैं। जेठा भाई, आप अपना मैटर बताइए ना। मेरी एक दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की, अशोक नगर में। तो कुछ 15-20 दिन पहले वो धंधे की मगजमारी से कंटाल के मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं कंटाल गया हूँ, मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊँ। तो अभी मेरी ये बात, ये नट्टू काका ये वर्षों से मेरी दुकान में काम करते हैं, उन्होंने मेरी ये बात दिल पे ले ली। और इनकी भी गलती नहीं है, क्या है, उनको मेरी चिंता हुई कि मैं इतना परेशान हूँ, इसलिए फिर उन्होंने मुझे पूछे बिना ये दुकान बेचने की जाहिर खबर अखबार में दे दी। और फिर दुकान वेचवानी छे गोडाउन साथे। मैं दुकान पहुंचा तब तक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए थे। फिर 2 आदमी आए और मेरी दुकान के बाहर ये दुकान बिक चुकी है ऐसा पोस्टर लगा दिया। और उनको पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे खाते में जो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है वो दुकान का टोकन है और वो सुरमा भाई ने ट्रांसफर किया है। सुरमा भाई? वो सुरमा भाई जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की डील करने में माहिर है, बड़ी बड़ी लैंड्स खरीदते हैं और हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं, वो सुरमा भाई? हाँ जी 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 जी, वही सुरमा भाई। आप जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो तो बहुत ही होशियार और शातिर आदमी है। आप भी कहाँ फंस गए जेठालाल? अभी क्या बताऊं, फंस गया। अभी इसमें से बाहर निकलने का अभी आप ही कोई रास्ता बताइए वकील साहब। डोंट वरी, आप लोग सही जगह पर आए हैं। सुरमा भाई ने आपको टोकन दिया, राइट? ओ, उन्होंने टोकन तो दे ही दिया है, ऊपर से उनके आदमी दुकान में आकर एग्रीमेंट भी लेकर गए। और अभी यहाँ आने के लिए हम लोग निकल रहे थे तो सुरमा भाई का 2 आदमी हमारी सोसाइटी में आए और बाकी का जो पेमेंट है उसका चेक दिया कल की तारीख का। ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सुरमा भाई से कोई बात हुई, कोई मुलाकात हुई? हाँ, कल रात को उन्होंने हमें मिलने बुलाया था 12 बजे रात को, तो हम लोग गए थे। सब कुछ शांति से समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। ये जो दुकान का ये जो खरीद बेचने का जो भी मामला हुआ है ना, उसकी बुनियाद गलत फहमी है। दिखाओ भाई, पिक्चर दिखाओ। सेठ जी की अनुमति से ही ये सब हो रहा है। अरे देख ली पिक्चर? आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बंगले में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी जमीन का आप सौदा करते हैं और आप मेरी छोटी सी टुच्ची सी दुकान खरीदेंगे तो आपके लाइन वाले आप पे हंसेंगे। तुम कुछ भी कहो, लेकिन दुकान तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं और इसे मैं खरीद कर ही रहूंगा। अगर 60 घंटे के अंदर ये दुकान खाली नहीं की तो मैं तुम्हारे इस नट्टू काका को टट्टू काका बना के अपने पास रखूंगा। एक बात बताओ जेठालाल, ये सुरमा भाई तो करोड़ों की डील करता है, उसे आपकी छोटी सी दुकान में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो मेरी दुकान उनको अपने साले को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देनी है। ये दुकान खरीद कर मैं अपने मुन्ना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दूंगा। फिर तो गड़बड़ है जेठालाल। सारी दुनिया एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। वही तो प्रॉब्लम है वकील साहब। और ये सुरमा भाई से ज्यादा उनकी जो पत्नी है ना महारानी देवी, वो ज्यादा माथा भारे है। हाँ जी, उन्होंने कह दिया यही दुकान चाहिए, तो सुरमा भी कहने लगा यही की यही दुकान चाहिए। हमारे भाई मुन्ना को जो दुकान पसंद आई है, आपको वही दुकान खरीदनी है और अगर इनकी दुकान हमें नहीं मिली तो फिर। वकील साहब, हम सब बहुत परेशान हैं। ये मुसीबत से अब आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। हाँ वकील साहब, ये दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा पूरा घर इस दुकान से ही चलता है। अगर ये दुकान मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा?
हम लोग तो पुलिस के पास जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए, पर हाथी भाई ने कहा पहले आपसे मिल लेते हैं। वैसे ये पुलिस केस है ही नहीं। पुलिस का काम है कायदे का पालन हो रहा है या नहीं वो देखना। अगर आप लोग पुलिस के पास पहले जाते तो भी वो वकील के पास ही भेजते, इसलिए अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। तो आगे क्या कर सकते हैं? वैसे सूरमा भाई का केस स्ट्रॉन्ग तो है। क्या है, सूरमा भाई के पास नटू काका का साइन किया हुआ पेपर है और एक वीडियो है जिसमें नटू काका ये कहते हैं कि वो ये सौदा जेठालाल की मर्जी से खुशी खुशी कर रहे हैं। तो अब हर मुसीबत का हल होता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। मतलब हमारी दुकान नहीं बिकेगी ना? बिल्कुल नहीं बिकेगी आपकी दुकान। तो गौर से देखो तो आपकी दुकान आप ही के पास रहेगी जेठालाल। आते भाई आपकी रात को खाली पक्की। थैंक यू होटल साहब। तो वकील साहब आगे क्या करना है? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे तो सूरमा भाई का केस कमजोर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बताइए ना हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप नटू काका को नौकरी से निकाल दो। क्या? सुनिए, बात बहुत ही सिंपल है। क्या है, सूरमा भाई ने किसी भी तरह की डील दुकान के मालिक यानी कि जेठालाल गड़ा से तो की ही नहीं है। नहीं। कोई एग्रीमेंट, कोई पेपर वर्क आपसे किया ही नहीं है। जो भी डील हुई है नटू काका से हुई है ना। हाँ। बस तो निकाल दो नटू काका को नौकरी से। पेपर में एक नोटिस दे देंगे कि नटू काका का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं है। नटू काका ने पैसों की लालच में आकर सूरमा भाई के साथ मिलकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा कर दिया। अब दुकान का नौकर थोड़ी ऐसे दुकान का सौदा कर सकता है, ये तो फ्रॉड है। हम नटू काका पर क्रिमिनल केस कर देते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए। ये सब करने से सूरमा भाई का केस कमजोर हो जाएगा। हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि नटू काका ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, 420 की है। तो सूरमा भाई के पास जो वीडियो है, जो पेपर्स है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे पर वकील साहब ये सब करने से नटू काका को सजा भी तो मिल सकती है। हाँ, सजा तो होगी, जेल भी हो सकती है, पर आपकी दुकान बच जाएगी उसकी गारंटी मैं देता हूं। चलेगा वकील साहब। अरे क्या चलेगा नटू काका? सेठ जी गलती मेरी है तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर मेरे जेल जाने से दुकान बचती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बस तो समझ लीजिए आपकी दुकान बच गई। अरे नहीं नहीं वकील साहब, नटू काका ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सेठ जी बात को समझो, मुझे दुकान बचानी है, हर हाल में मुझे दुकान बचानी है। नटू काका मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पर इतने बरसों से आपने हमारी दुकान में वफादारी और ईमानदारी से काम किया है। आपकी वफादारी का मैं ये उड़तर दूं? हरगिज नहीं। उफ, परेशानी की कैसी भूल भुलैया है ये, जिसमें सिर्फ जेठालाल ही नहीं हम सब भी फंसे। एक दरवाजे से निकलते हैं कि दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा खुलता है कि तीसरा बंद हो जाता है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। लेकिन एडवोकेट दवावाला ने एक बड़ा ही सटीक उपाय बताया है दुकान बचाने का, जिससे दुकान बच सकती है। लेकिन अगर ये उपाय अपनाया गया तो नटू काका के लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। और इस मामले में तो जेठालाल बड़ा ही मजबूर है, क्योंकि नटू काका से जेठालाल का रिश्ता सिर्फ दुकान का रिश्ता नहीं, बड़ा पारिवारिक है, वफादारी का रिश्ता है और मन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है। इसलिए इस रास्ते को तो नहीं अपनाया जा सकता। अब क्या होगा आगे? क्या एडवोकेट दवावाला कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे दुकान बच सके? क्योंकि अब तो सूरमा भाई ने 5 करोड़ का चेक भी भेज दिया है। अब जेठालाल बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना होगा, क्योंकि इस वक्त जेठालाल की बैंड बजी हुई है। लेकिन यहाँ जितनी चाहे बैंड बजे, आपके घरों में हंसी की शहनाई गूंजेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, सोचते रहिए और सोचिए कि क्या कोई रास्ता बताएंगे एडवोकेट दवावाला। गौर से देखो तो जेठालाल, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपकी जगह कोई और होता
तो नटू काका को जेल भेजकर अपनी दुकान बचा लेता, पर आपने ऐसा नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, बट आई एम सॉरी टू से दुकान बचाने का अब यही एक रास्ता है। अच्छा वकील साहब, मेरा जेठे अगर कोर्ट में जाकर सच सच बोल दे कि नटू ने ये जो कुछ भी किया वो भोले पल में किया है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट कोर्ट में नहीं चल सकता। लेकिन वकील साहब, दुकान बेचने के बाद मेरे मुंह से यूं ही निकल गई, इसलिए नटू काका को ये ख्याल आया। यही तो पॉइंट है ना जेठालाल, आपके मुंह से बात निकली और नटू काका ने आपकी बात को फॉलो किया। अगर ये बात सुरमाबाई कोर्ट में आसानी से साबित कर देगा तो आपकी दुकान तो आपके हाथ से डेफिनेटली चली जाएगी। वकील साहब, कोई और रास्ता नहीं है? मामला बहुत ही पेचीदा है और सुरमा भाई हर काम कानून के दायरे में रहकर ही करता है। अगर हम उस पर केस कर देंगे तो उसे हराना इम्पॉसिबल। वकील साहब, मान लीजिए हमें आखिरी कोशिश करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? गौर से देखो तो ऐसे मामलों में सेटलमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन सुरमा भाई तो कोई सेटलमेंट करने को तैयार ही नहीं है ना। हाँ, उसने तो ये 5 करोड़ का चेक भी दे दिया। अगर उसका ये चेक बाउंस होता है तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाता है, फिर हम उससे लड़ सकते हैं। वकील साहब, वो सुरमा भाई ये चेक बाउंस होना ही नहीं देंगे। उनको अपने साले को मेरी दुकान गिफ्ट जो देनी है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट इस दुकान का सुरमा भाई के साथ नहीं हुआ है, जेठालाल ने कोई एग्रीमेंट पेपर साइन नहीं किए, उसके बावजूद भी अगर वो दुकान खाली करवाने आता है या कोई कार्रवाई करता है तो हम कोर्ट से क्या स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, लेकिन बात घूम फिर कर यहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुरमा भाई हमारे स्टे ऑर्डर पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेगा और केस सालों तक चलता रहेगा। आज मेरे एक केस की कोर्ट में हियरिंग है, उसी का एग्जांपल ले लो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ही केस है, 8 साल से ये केस चल रहा है। 8 साल से केस चल रहा है? इतना लंबा टाइम? हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आप सुरमा भाई पर केस करोगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे और कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे वो अलग से। कहाँ फंस गया मैं? मन करता है सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं। क्या बोल रहा है जेठा? तो और क्या बोलूं बापूजी? गौर से देखो तो भागना इस समस्या का हल नहीं है। अगर आप भाग भी गए तो भी सुरमा भाई तो आपकी दुकान लेकर ही रहेगा। इसीलिए कहता हूं नटू काका को नौकरी से निकाल दो, उन पर फ्रॉड का केस करो और अपनी दुकान बचा लो, यही एक रास्ता। ठीक है वकील साहब, हम लोग सलाह मशवरा करके फिर आपको सोच के बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। जी, ये लीजिए आपका चेक। हाँ, आपकी फीस मिल गई ना? ये क्या है फीस? नहीं, आतिफ भाई। इट्स ओके जेठा भाई, दवा वाला। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलो। वकील साहब के पास जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये कैसी किस्मत है मेरी बापूजी। एक कमरे में बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके, बाहर से ताला मार के चाबी फेंक दी है समंदर में। जेठा प्रभु, देख जेठा, तू हिम्मत रख, हमारे पास थोड़ा ही सही पर वक्त है। हाँ जेठालाल, हम वकील साहब के पास सलाह लेने गए थे और सलाह लेके आ गए। वकील साहब ने जो बातें कही इसका मतलब ये नहीं कि दुकान का सौदा हो ही रहा है। हम इनसे भी बड़ा वकील हायर करेंगे, वो कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन दे ही देंगे। सॉरी, सबसे बड़े वकील को तो अभी मिलकर आ रहे हैं, अब इससे बड़ा वकील हम कहाँ ढूंढेंगे? सेठ जी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अरे नटू काका, आपको क्या जेल जाने का शौक चढ़ा है? सेठ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ जेठा, बात तो सुन ले। बोलिए। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है और अपनी समस्या तो छोटी है। इतिहास में कई ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अशक्य को शक्य किया है, तो हम भी प्रयत्न करेंगे तो अशक्य काम को शक्य कर सकते हैं।
और सुरमा भाई को मात दे सकते हैं। कैसे? वही तो सोचना है। नहीं, ऐसा हो सकता है। जेठालाल, मुझे नटू काका की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ जेठापरा, हम सब मिलकर सोचेंगे तो सुरमा भाई की बोलती बंद करने का कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। जेठिया तू ऐसे पानी में मत बैठ जा, हैं? थोड़ी हिम्मत रख। सही बात है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ, और भगवान बुरा होने भी नहीं देंगे। तू एक काम कर जेठिया, तू चिंता मत कर, तू जा दुकान जा, है? मैं सोसाइटी जाता हूँ और सबसे बात करता हूँ। और मैं तू ऑफिस जा और अपने जान पहचान वाले लोगों से बात कर। और छोड़ी, तू भी गैरेज जा और अपने दोस्तों से ये बात कर और ये बात उनको समझा। हाँ हाँ चाचा, हमारे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं। कोई ना कोई आशा की किरण तो जरूर नजर आएगी। हाँ सही बात है। जब इतने सारे लोग एक ही दिशा में मिलकर सोचेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। हाँ करेक्ट क्या हाथी भाई। चलो यारो, मेहता साहब, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। जेठापरा, तो दुकान छोड़ देना। नहीं छोटी, तुझे उल्टा पड़ेगा। मैं और नटू काका मेहता साहब को ऑफिस छोड़ते हुए फिर दुकान निकल जाएंगे। तो निकल। भी ठीक है। लेकिन सुन जेठिया, ये नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में मत आने देना। हाँ नहीं। और खाना खा लेना, भूखा मत रहना। जी जी बापू जी, आप भी खाना खा लेना। हाँ हेलो। चलो चाचा जी, हाथी भाई, मैं तुम लोगों को गोकुल धाम छोड़ देता हूँ, फिर गैराज चला जाता हूँ। ठीक है, आओ जाओ। चलिए। ओके बापू। हाँ मेहता साहब, आप ऑफिस जा पाएंगे? हाँ जेठालाल, जिस तरह से बहाना बनाया उसके बाद अगर ऑफिस जाऊंगा तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन दिक्कत नहीं है, बॉस तो लोनावला गए होंगे। मैं बोल दूंगा ऑफिस में जाके कि भाई इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद कमर और पाँव ठीक है, तो थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैं ऑफिस आ गया। और बॉस को भी जब पता चलेगा कि बीमारी के बावजूद ऑफिस आया हूँ तो बड़े खुश होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ। चलिए, आगे से मिल जाएगी रिक्शा। हाँ। रिक्शा खाली है भाई? हाँ, कहाँ जाना है? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बिकी नहीं है। हाँ? पर वो है कहाँ? अशोक नगर। हाँ, अशोक नगर। हाँ हाँ बैठो। आइए आइए नाटू काका, बैठ। जी जी। और पंटर भाई कैसे हो? नहीं, एक मैं क्या बोल रहा था, ये बैनर अभी निकाल दीजिए ना छोटे भाई। बड़े भाई, ये बैनर अभी निकाल दीजिए ना प्लीज। ये आपके लिए चाय कॉफी कुछ मंगाऊं? फालूदा। और खाली फालूदा ही नहीं, भजिया, समोसा, वड़ा पाव एकदम टेस्टी मिलता है। कहाँ आप यहाँ इतनी धूप में खड़े हैं? हमारे गोडाउन में मस्त एसी है, आप वहाँ आराम से बैठिए। नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, आप यहीं खड़े रहिए, लेकिन ये बैनर निकाल दीजिए ना प्लीज। सुरमा भाई ने मना किया है ना। अरे सुरमा भाई को कहाँ पता चलेगा? ज्यादा होशियारी मत कर, ये बैनर नहीं हटेगा। ये दुकान भाई की है। अरे ऐसे बोलने से दुकान थोड़ी भाई की हो जाती है। बोला ना भाई की दुकान है। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, नटू काका, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज दुकान में काम करने का मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। सुबह से कुछ धंधा हुआ? नहीं सेठ जी, जो भी कस्टमर दुकान में आता है वो बाहर दुकान बिक गई है वो बोर्ड पढ़ के अंदर आता है और फिर मुफ्त के भाव में माल खरीदने की बात करता है। ऐसे में धंधा कहाँ से होगा सेठ जी? तो भागा, कुछ भी करके उन आदमियों को पटा के बैनर हटाने को बोल देना। चाहिए तो थोड़ा चाय पानी पिला देना। नट्टू काका, चाय पानी क्या, मैंने तो उन्हें फालूदा पिलाने तक की बात की, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है जिनकी वजह से पूरे दिन में धंधा होगा ही नहीं। डोंट वरी भागा बॉय, तू नेगेटिव चीजों पर ध्यान मत दे, पॉजिटिव सोच। जी नट्टू काका।
नटू काका, सेठ जी, आप लोग वकील साहब से मिलने गए थे ना? हाँ। क्या कहा वकील साहब ने? कोई रास्ता दिखाया जिससे हमारी दुकान बच सके? रास्ता तो दिखाया भागा, पर सेठ जी वो रास्ता अपनाने को तैयार नहीं। क्यों सेठ जी, क्यों? क्योंकि उसमें मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया वकील साहब ने? वकील साहब ने कहा कि सेठ जी अगर मुझे नौकरी से निकाल दे और पेपर में इश्तेहार दे दे कि मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं, तो मैंने जो पेपर में साइन किया है और मेरा जो वीडियो उनके पास है वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। और उसको मद्देनजर रखते हुए सेठ जी को मुझ पर फ्रॉड का केस करना पड़ेगा, जिससे मुझे जेल हो सकती है और अल्टीमेटली दुकान बच सकती है। बट बागा और सेठ जी सुपर काइंड, उन्होंने साफ साफ कह दिया चाहे जो हो जाए वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सच में आपके जैसा कोई नहीं सेठ जी। लेकिन सेठ जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नो बागा, वी आर स्टक। बुरी तरह फंस गए हम। अरे बाप रे। बट डोंट वरी, भले हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इस समस्या का हल ढूंढ के ही रहेंगे। कैसे? दिमाग से। दिमाग से? हाँ, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है तो दिमाग को काम पे लगा। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सोच अभियान में शामिल है, तू भी हो जा। आय आय सर। लेट अस सोच। बबीता जी बोलिए बोलिए। हाय जेठा जी, कैसे हैं आप? क्या बताऊं बबीता जी, वो हम लोग वकील के पास गए थे। हाँ, वो चाचा जी ने बताया सब कुछ हमें। अच्छा। देखिए जेठा जी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हम लोग साथ में मिलके सोचेंगे ना तो हम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सोचिए सोचिए बबीता जी, सोचिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है किसी और को कोई रास्ता मिले ना मिले, आपको तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है आपका दिमाग बहुत तेज है। खास करके जब कोई टेंशन होता है तब तो आपका दिमाग एकदम फटाफट चलता है। अभी देखिए ना, कल भी वो पुलिस वाला आइडिया आपने कितना जोरदार दिया। सॉरी, वो आइडिया का हम अमल नहीं कर पाए, उसका मुझे बेहद दुख है बबीता जी। लेकिन आप सोचना बंद मत करना, आप सोचना चालू रखिए। हाँ बिल्कुल जेठा जी, बस आप हिम्मत मत हारना, ओके? बबीता जी, सच कहूं तो अंदर से मैं थोड़ी हिम्मत हार चुका था, लेकिन अभी आपके ये शब्द सुन के मुझ में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ है। थैंक यू बबीता जी, मुझे सामने से फोन करके हिम्मत देने के लिए। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। क्योंकि क्या है, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना, तभी पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। आपने सामने से मुझे फोन करके साबित कर दिया आज कि आप मेरे अपने हैं, और अपने तो अपने होते हैं। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और हाँ, जैसे ही मुझे कोई आइडिया आता है मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय बाय। नट्टू काका, भगा क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं सेठ जी। शाबाश शाबाश, सोचो सोचो, ये सोच अभियान जोश से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बबीता जी भी हमारे साथ है। हाँ, सोचो कोई ऐसा धमाकेदार आइडिया सोचो जिससे हमारी जीत हो और वो सुरमा भाई की हार। सोचो, सोचना चालू रखो। आइडिया क्या? हम लोग वो सुरमा भाई के बंगलों के बाहर आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अरे हाथी भाई के बारे में तो सोचो। अरे हाँ, हाथी भाई भी है ना। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाथी भाई कॉन्फ्रेंस के लिए गए, अवेलेबल नहीं है। बोल रहे हैं भिड़े। और हम भी ऐसा नहीं कर सकते भाई। सुरमा भाई ने जो कुछ भी किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है। हम अगर आमरण उपोषण करेंगे तो पुलिस हम पर लाठी चार्ज करेगी और हमें जेल में डाल देगी, वो अलग। नहीं, जेल में नहीं जाना है, कुछ अलग सोचते हैं। अच्छा सुनो। हाँ अच्छा। मुझे एक विचार आया है। बोलो। हम नट्टू को गांव भेज दे तो?
फिर हम बोल देंगे कि हमें पता नहीं है भाई, नट्टू कहीं खो गया है, हमें मिल नहीं रहा है। ऐसा करे तो? नहीं 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 चाचा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हम ही फंस जाएंगे। नट्टू काका गायब होंगे तो सुरमा भाई पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और छानबीन होगी। हाँ, और अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर निकल गया ना तो पुलिस तो कहीं से भी नट्टू काका को ढूंढ के निकलेगी और घूम फिर के बाद हम पे ही आ जाएगी। कुछ भी हो जाए, दुकान बिकनी नहीं चाहिए, कुछ और सोचते हैं। चल। नहीं कुछ नहीं भाई यार, गोली क्या कर रहा है तू? सॉरी टप्पू, वो मैं स्पाइडरमैन का ट्रेलर देख रहा था यार। क्या जबरदस्त ट्रेलर है यार ये फिल्म का। आज रिलीज हो रही है ना इंडिया में, क्या मजा आने वाला है। मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। गोली, हम सब यहाँ स्पाइडरमैन के फैन हैं, लेकिन इस वक्त दुकान बचाने का आइडिया सोचना जरूरी है। हाँ गोली, यहाँ पर हम इतना टेंशन में है और तू मूवी का ट्रेलर देख रहा है। हाँ। कुछ सोच ना। हाँ गोली। लेकिन फ्रेंड्स, इस स्पाइडरमैन फिल्म में क्या यूनिक आइडियाज होते हैं यार। और अभी वाली जो फिल्म है ना, उसमें तो क्या जबरदस्त आइडिया है, तुझे पता है? हाँ गोली, पता है। इस बार उन्होंने बताया कि सब लोग स्पाइडरमैन बन सकते हैं। ओहो टप्पू, तुझे पता है? हाँ टप्पू को सब पता होता है। बस एक बार दुकान बचाने का आइडिया मिल जाए ना तो मैं पूरी टप्पू सेना को स्पाइडरमैन फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। हो यस। हाँ वो सब ठीक है गोली, पहले तू फोन रख और सब लोग कुछ सोचो। हाँ करेक्ट। सोच। फोन रख गोली, फोन रख। टप्पू, क्या मस्त आइडिया है। क्या बता। हम सुरमा भाई को बोल देते, नहीं देनी है दुकान, जो करना है वो कर लो। अरे गोगी, सुरमा भाई दुकान छीन रहे, तेरे हाथ से लस्सी का ग्लास नहीं छीन रहे। हाँ तो कोई नहीं, हम सुरमा भाई के बंगलों में जाके हल्ला बोल देते हैं। यार क्या गोगी, तू बात पे सोडी अंकल की तरह हल्ला करने की बात कर रहा है। हाँ गोगी, ऐसे नहीं कोई हल्ला बोल सकते हम। हाँ, सारे बड़े जाकर आए ना सुरमा भाई के पास, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे? फ्रेंड्स, हमें ताकत से नहीं दिमाग से सोचना है। गल भी सही है। सुरमा भाई की कोई तो कमजोरी होगी, हमें उसे ढूंढना है। टप्पू, एक आइडिया है। क्या बता। क्यों ना हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही चेंज कर दे। उससे क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है टप्पू, सुरमा भाई ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी है ना, तो हम अगर नाम चेंज कर देंगे तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। ऐसा नहीं होता यार पिंकू, सुरमा भाई ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड नहीं खरीदा है, पूरी की पूरी दुकान खरीदी है। सोचो कोई और अच्छा आइडिया सोचो। फ्रेंड्स, मुझे आइडिया मिल गया। बता। क्यों ना सुरमा भाई को हम ये बोल दे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भूत है। वाह गोली, सुपर। इससे तो पक्का सुरमा भाई डर के भाग जाएंगे। गोगी, कुछ ऐसा सोचो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। कुछ और सोचो यार, कुछ और आइडिया सोचो। सोचिए, आप लोग भी सोचिए, कोई ऐसा आइडिया सोचिए जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। मैं, नट्टू काका, टप्पू सेना, हम सब गोकुल धाम वाले सबने अपने दिमाग पे जोर डालना शुरू कर दिया है। सब सोच रहे कोई तो ऐसा आइडिया मिले, कोई तो ऐसा रास्ता मिले जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। अब क्या होगा आगे हम सब सोच रहे हैं, तो लगता है कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर रास्ता नहीं मिला, आइडिया नहीं मिला तो क्या होगा? लेकिन कोशिश पूरी जारी है। कहते हैं ना, जब आपके अपने आपके साथ जुड़ जाएं और मदद का दिया जला ले तो उम्मीद का उजाला जरूर होता है। इतने सारे लोग एक साथ हम सोच रहे हैं तो लगता है कि आइडिया जरूर मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? जेठालाल की दुकान चली जाएगी? नहीं, जेठालाल की दुकान जानी नहीं चाहिए। आप भी सोचिए, कोई ऐसा रास्ता सुझा दीजिए जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, सोमवार को आइए और कोई ना कोई रास्ता आइडिया लेके जरूर आइए। इंतजार करूंगा मैं आपका। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे जेठा जी की दुकान बच जाए। हम जाकर सुरमा भाई की पत्नी से बात करते हैं, उसे समझाते हैं। उसकी वाइफ का नाम क्या था? महारानी। हाँ, महारानी। नहीं, लेकिन वो कैसे मानेगी? वो तो खुद ही अपने भाई के लिए दुकान लेने की जिद पे है ना। I agree with this thought. महारानी जी अगर सोचेगी तो अपने भाई के बारे में सोचेगी, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना देखेगी वो। और अय्यर भी बता रहा था कि वो महारानी जी बहुत जिद्दी है। ये भी बता रहे थे कि वो महारानी है ना, वो समझने वालों में से नहीं है। सुरमा भाई ये सब अपनी महारानी को खुश करने के लिए तो कर रहे हैं। गोश, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि हम गोकुल धाम वालों के पास कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। Exactly. But you know what? We have to fight and find a solution. क्यों क्या पाजी? क्यों क्या? और सॉल्यूशन ढूंढना है हमको और गड्डी रिपेयर करके मालिक के पास हम टिच टाइम पे पहुंचा देंगे। इस समय जेठा भरा की दुकान को कैसे बचाना है उसका सॉल्यूशन सोचो 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 सोचो। सोच लिया बाजी कि सुरमा के पास जाते हैं और उसको पंजाब में पानी दी याद दिला देते हैं। एक मुक्का पड़ेगा ना तो वो दुकान छोड़ देगा। नो वायलेंस। बाजी एक और आइडिया सोच लिया। सुरमा के साले को किडनैप करके गायब कर देते हैं। ना रहेगा साला और ना बिकेगी दुकान। यारो मेरी गल ध्यान नाल सुनो। चंपक चाचा और जेठा भरा ने स्पेशली कहा है कि हमको कोई भी तोड़ फोड़ वाला आइडिया इस्तेमाल नहीं करना। कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं हमको वो सोचना है। अफसोस इस बार हम लोग ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। हाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। अपने दिमाग की बत्तियां जलाओ और सोचो 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 ढूंढो कोई अच्छा आइडिया। मैं भी सोचता हूँ। आया कोई आइडिया आया? मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं गोडाउन में जाकर सोचता हूँ। जी सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक आइडिया आया है। अच्छा क्या? बोलिए बोलिए। सुरमा भाई से भी कोई बड़े भाई होंगे, उनसे जाकर हम मिले तो। हाँ सेठ जी, क्योंकि क्या है, बड़ा भाई छोटे भाई को बोलेगा तो छोटा भाई यूं दुकान खाली कर देगा। अरे नहीं भाई, ये तो वही बात हो गई कि सांप को मारने के लिए मगरमच्छ को बुला के लेके आए और अभी मगरमच्छ हमारे गले पड़ गया। नहीं भाई नहीं। और पहले ही हम ऐसे एक अनुभव कर चुके हैं ना, वो काजल बेन वाला। देखा ना, उनको फोन किया तो क्या हुआ? कौन काजल बेन? अरे वो पोपटलाल को नहीं बोला था कोई अच्छी पहचान निकालने के लिए? हाँ हाँ हाँ। तो वो काजल बेन यानी कि सुरमा भाई की बड़ी बहन की पहचान लेके आया था। उनको फोन किया तो उन्होंने पता है क्या बोला? हाँ ठीक है, मैं मांडवाली करके दूंगी, 50 लाख मुझे भेज देना। 50 लाख? इसलिए भाई बहन का आइडिया छोड़ो, कोई और आइडिया हो तो बोलो। मैं तो आपको कहता हूँ वकील साहब ने जो बोला है ना वही कीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। अरे नटू काका बार बार आप वही बात मत कीजिए, मैं वो नहीं करूंगा। कुछ और सोचो। सेठ जी सोच सोच के तो मेरे दिमाग में मोच आ गई। नहीं भागा? हाँ नटू काका, मेरा तो दिमाग अंदर ही अंदर चक्कर खाकर बार बार गिर रहा है। सेठ जी हम हार गए। दुकान बचाने का एक भी उपाय मुझे तो सूझता नहीं। सेठ जी आप मेहता साहब को फोन कीजिए ना, हो सकता है उनके दिमाग में कोई आइडिया का बल्ब जला हो। यस यस, मेहता साहब इज ग्रेट। ही ओन्स सीरीज ऑफ बल्ब्स। हाँ सेठ जी, अगर उनके दिमाग में बल्ब जला होगा तो हमारे जीवन का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, मिला कोई आइडिया? नहीं यार जेठालाल, इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कोई रास्ता है हमारे पास, लेकिन कुछ नहीं सूझ रहा जेठालाल, कोई आइडिया नहीं मिला। तो मेहता साहब आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? प्यासा कुएं के पास जाओ, कुआं ये कहते कि सॉरी भाई पानी खत्म, पानी खलास, पानी है ही नहीं, आगे बढ़ो। तो प्यासे का क्या होगा? जेठालाल बात तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, लेकिन ये सूरमा भाई का नाम का ऐसा दुर्भिक्ष है कि सारे कुएं सूख गए भाई। हाँ लेकिन मेहता साहब आप अपने आइडिया के कुएं को सूखने मत देना। सोचिए प्लीज, कुछ ना कुछ सोचिए, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा प्लीज। हाँ जेठालाल कोशिश कर रहा हूँ, सोचता हूँ और जैसे कोई आइडिया मिलता है सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ठीक। छोटी को फोन करता हूँ, उसको शायद कोई आइडिया आया हो। हाँ जेठा भरा, मिला कोई आइडिया? जेठा भरा, मैं और मेरी सोडी गैराज के बंदे अपने दिमाग की कब से ऑयलिंग कर रहे हैं कि इस सुरमा की बिगड़ी हुई गड्डी को कैसे ब्रेक मारे, लेकिन हमको ये आइडिया मिल नहीं रहा है यार। पर जैसे आइडिया मिलता ना मैं तुम्हें फोन करना। ठीक है ठीक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। ओके थैंक यू छोटी। सेठ जी अय्यर भाई को फोन कीजिए, उनके पास तो साइंटिस्ट का दिमाग है। हाँ सेठ जी, और साइंटिस्ट के दिमाग में आए दिन नए नए आइडिया आते ही रहते हैं, उनके दिमाग में जरूर कोई आइडिया आया होगा। हाँ जेठालाल बोलो। क्या अय्यर भाई आपने फोन नहीं किया?
किसको? अरे किसको क्या, मुझे? मैं तुमको फोन क्यों करेगा? अरे आपने बोला था ना कोई आइडिया मिलता है मैं फोन करूंगा। तो आपके पास तो साइनिश का दिमाग है, और साइनिश का दिमाग में तो एक से बढ़कर एक आइडिया ऐसा उछल उछल के आते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन करना हो ना तो एक सा एक आइडिया मेरा दिमाग में आता है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। एक काम करो, आप अपने दिमाग की कस नड़ी में कोई अच्छा सा केमिकल डालो तो कोई ना कोई बढ़िया आइडिया निकल ही आएगा। क्या? किसमें किसमें? कस कस नड़ी। खैर छोड़ो, कोई आइडिया है तो बताना। हाँ ठीक है ठीक है। सेठ जी, पत्रकार पोपटलाल। सॉरी जेठालाल, मैं कब से सोच रहा हूँ भाई, लेकिन कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा। सोच सोच के दिमाग सुन्न हो गया है। क्या पोपटलाल, इतने बड़े पत्रकार हो के एक छोटा सा आइडिया नहीं सोच पा रहे हो तुम? मैं सोच ही रहा हूँ जेठालाल। हाँ तो सोचो सोचो, जल्दी सोचो भाई। और आइडिया सोचते सोचते ये भी सोचना कि तुम कोई साधारण पत्रकार नहीं हो, एक अवार्ड जीते हुए पत्रकार हो। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं सूझा ना तो फिर लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई तुम्हें गलती से अवार्ड मिल गया है, तुम अवार्ड के लायक नहीं हो। नहीं जेठालाल, मैं कुछ सोचता हूँ और आइडिया मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी। हाँ ओके। अभी कौन रह गया? हाथी भाई। बोलिए जेठा भाई। अरे क्या बोलूं हाथी भाई, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। मिला कोई आइडिया मिला जिससे सुरमा पे मेरी दुकान छोड़ दे? नहीं मिला, टेंशन के मारे 10 समोसे खा चुका हूँ। जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा भूख लग जाती है। अरे हाथी भाई, आपके लिए मैं आपके घर में ही समोसे का लिव काउंटर लगा दूंगा, फिर जितनी मर्जी आप समोसे खाते रहना। बस मुझे कोई बढ़िया सा आइडिया सोच के दे दीजिए। कब से सोच रहा हूँ जेठा भाई, पर कोई आइडिया दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हम सुरमा भाई को पिला दे और दवाई पीते ही वो मेरी दुकान छोड़ दे? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। अच्छा ठीक है, तो फिर सोचिए हाथी भाई, प्लीज प्लीज जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए और कोई बढ़िया सा आइडिया मुझे बताइए। ठीक है ठीक है। हाथी भाई के पास भी कोई आइडिया नहीं है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, क्या करें? सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल में से किसी को फोन कीजिए ना, उनके दिमाग में शायद कोई आइडिया आया हो। हाँ। बबीता जी को फोन कर। हाँ जेठा जी बोलिए। हाँ नहीं बबीता जी, मैंने बस फोन इसलिए किया कि मिला कोई आइडिया मिला जिससे मेरी दुकान बच जाए। हाँ आइडियाज तो हाँ मिला, बबीता जी को आइडिया मिल गया। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन था बबीता जी, आपके दिमाग से कोई ना कोई आइडिया आएगा ही आएगा। अरे नहीं 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 जेठा जी, हाँ पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए जेठा जी, आइडियाज तो बहुत मिले पर प्रैक्टिकली आपकी दुकान बच जाए ऐसा कोई आइडिया नहीं मिला है। मैं कुछ समझा नहीं बबीता जी। मतलब ये कि देखिए आइडियाज तो बहुत सारे आए पर उन आइडियाज को ध्यान से डिटेल में सोचने पर ऐसा कोई आइडिया नहीं मिला जिससे आपकी दुकान बच जाए। सो सॉरी जेठा जी। अरे नहीं नहीं बबीता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप क्यों सॉरी बोल रहे? अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से आपको अपने दिमाग पे जरूरत से ज्यादा जोर डालना पड़ा। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। और थैंक यू भी बोलता हूँ कि मेरे लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आइडिया सोचने में लगाया। थैंक यू बबीता जी। You're welcome जेठा जी। ठीक है, तो अब फोन रखता हूँ बबीता जी, और कोई आइडिया मिले तो बताना। ओके बाय बाय। बाय। महिला मंडल भी फेल। अट्टू काका भागा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, आप लोग दुकान में जाओ, मैं जरा बैठ के सोचता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। तुम्हारी दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है। 1 करोड़ मैं दे चुका हूं, बाकी के 5 करोड़ पकड़ो और सौदा तय करो। ये दुकान तो मैं खरीद कर ही रहूंगा, तुमसे जो होता है वो करना। मैंने तुम्हें दुकान खाली करने के लिए 72 घंटे दिए थे, जिसमें 12 घंटे खत्म
अगर 60 घंटे के अंदर ये दुकान खाली नहीं की तो मैं तुम्हारे इस नट्टू काका को टट्टू काका बना दूंगा। या तो तू दुकान बचा ले या अपने इस नट्टू काका को निकाल दो नट्टू काका को नौकरी से। पेपर में एक नोटिस दे देंगे कि नट्टू काका का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। नट्टू काका ने पैसों की लालच में आकर सुरमा भाई के साथ मिलकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा कर दिया। 60 घंटे में से 8 घंटे तो बीत गए, तो अब आपके पास सिर्फ 52 घंटे का समय है। ये आपका 5 करोड़ का चेक, दुकान का बाकी का फुल पेमेंट एक साथ। बापूजी, टप्पू, भिड़े, आप सब यहाँ? आइडिया मिला? लेकिन आइडिया बताने के लिए यहाँ तक क्यों धक्का खाया बापूजी? मुझे फोन कर दिया होता या बुला लिया होता मुझे घर पे। बताइए बताइए क्या आइडिया मिला? नहीं, पहले ये बताइए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी, ठंडा क्या पियेंगे? नहीं पापा, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं क्या बापूजी, बोलिए क्या मंगाऊं? बेटिया, कुछ खाना पीना नहीं है, तू बैठ। अरे बापूजी, अभी आइडिया मिल गया, अभी बैठना क्या? अच्छा, आपको पता मैंने सबको फोन किया, मेहता सबको फोन किया, अय्यर भाई को किया, सोढ़ी को किया, हाथी भाई को किया, आप तीनों को ही नहीं किया और आप तीनों आइडिया लेके आए। वाह वाह वाह, बोलिए क्या आइडिया मिला बाबूजी? देख जेठिया, मैं यहाँ दुकान बचाने का आइडिया बताने नहीं आया, तो मैं ये कहने आया हूँ कि देख जेठिया, जीवन में जब आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर वहीं रुक जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि तू दुकान बेच दे, क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? जेठालाल, चाचा जी ने जो भी कहा वो बहुत सोच समझ के कहा। हाँ जेठिया, देखना, हम सब ने मिलकर दुकान बचाने के लिए कितनी मेहनत की। हमने वो सुरमा भाई की मानी हुई बहन से बात की, खुद सुरमा भाई से मिलकर आए, वकील साहब की सलाह ली, सोसाइटी में सबने सोचा, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जेठिया, तू भी दिल से नहीं दिमाग से सोच, तू कुछ कर सकता है। इस परिस्थिति में हम में से कोई भी कुछ कर सकता है। तो फिर देख जेठिया, बेटा, हम व्यापारी लोग हैं, कल उठ के हम सुरमा भाई पे केस भी कर देंगे तो कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे? इसलिए अब गलती का स्वीकार कर ले। कल सुबह बैंक में चेक जमा कर दे और दुकान का सौदा कर ले। पर जेठालाल, तुम तो होशियार व्यापारी हो, हिम्मत वाले आदमी हो। कल को नई दुकान लेके धंधा फिर से जमा देना। ये सब इतना आसान नहीं होता है भिड़े। अरे जेठिया, तू ये समझ कि इस दुकान के साथ हमारा इतना ही ऋणानुबंध है। हाँ, और पापा ऐसा मत सोचे कि अब हार गए। हार जीत का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है प्रैक्टिकली सोचने का। देख जेठिया, मैं तो यही कहूंगा कि ये सब ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर वो निर्णय ना ले तो जीवन थम जाता है। इसलिए बेटा, जीवन थमने मत दे, निर्णय ले ले। गलती सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अच्छा यार, चल अभी हिम्मत रख और दुकान और गोदाम खाली करना शुरू कर दे। अभी से? जेठालाल हमारे पास टाइम का है भाई। लेकिन बापूजी दुकान खाली करके इतना सारा सामान हम रखेंगे कहाँ? जेठालाल उसकी चिंता मत करो, सोसाइटी के क्लब हाउस में ये सब सामान रख देंगे हम। ठीक है बापूजी। इतने प्यार से, इतने सालों की मेहनत से जमाई हुई दुकान मैं खाली करवा देता हूँ बापूजी। पापा डोंट वरी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान कोई चमत्कार करे और हमारी दुकान बच जाए। अरे अब क्या चमत्कार बेटा। जेठालाल तुम फिर से नकारात्मक सोच रहे हो भाई। देख जेठिया, बेटा नकारात्मक सोच अपने दिमाग से निकाल दे और सकारात्मक विचारों की उंगली पकड़कर आगे बढ़। ठीक है बापूजी, मैं नट्टू काका को बोल के टेम्पो मंगा लेता हूँ। जेठालाल तुम चिंता मत करो, मैं क्लब हाउस में सारा इंतजाम कर दूंगा और जब तक सब सही नहीं हो जाता तुम्हारा सामान क्लब हाउस में ही रहेगा। हाँ चल जेठिया, हम लोग गोकुलधाम पहुंचते हैं, तू टेम्पो भेज दे। दादाजी आप और भिड़ अंकल जाइए, मैं पापा के साथ रुकता हूँ। नहीं टप्पू, तू बापूजी के साथ घर जा। यहाँ नट्टू काका और बागा है ना, वो लोग सामान ठीक से टेम्पो में चढ़ा देंगे। ठीक है पापा। चल बेनीवाल। मित्रों, मध्याह्न का सूर्य जब दमकता है ना, सारा संसार उसकी रोशनी में निखर उठता है। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सूर्य इस वक्त व्यापार के आसमान में ऐसा ही निखर रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था, लेकिन अब अस्ताचल की दहलीज पर है। चंपक चाचा ने ये शब्द क्या कहे कि दुकान बेच दे जेठिया, ये बात जेठालाल के दिल के आर पार उतर गई और अब दुकान खाली करने की नौबत आ गई है। कितना बड़ा सदमा किसी भी व्यापारी के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में। इस सदमे से कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। मेरे परम मित्र जेठालाल का क्या होगा इस वक्त मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्थिति बड़ी ही शोचनीय है और हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। हम लोग सिर्फ सांत्वना के 2 शब्द ही कह सकते हैं जेठालाल, और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इस कठिन परिस्थिति में जेठालाल का धैर्य बना रहे और वो अडिग रहे। अब क्या होता है आगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.